21 जुलाई 2025 दोपहर 1:06 पे एक जेट विमान कोरमिताला एयरबेस से टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद वो एक बहुत बड़े शिकार की हादसा बन जाती है। क्रैश हुआ था ढाका के ईस्टर्न इलाके के माइलस्टोन स्कूल के परिसर पे। इस हादसे से कम 31 लोगों की मौत और 160 से भी ज्यादा घायल हुए थे। जेट विमान का मॉडल था F7BGI। ये प्लेन जो क्रैश हुआ है ये बांग्लादेश के मॉडर्न जेट है। इसे चाइना का कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन से डेवलप किया गया था और ये जेट विमान चेंगडू J7 का अपग्रेडेड वर्जन था। सिंगल इंजन वाला ये लाइट इंटरसेप्टर जेट करीब 2000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। 2013 में बांग्लादेश ने ये प्लेन चाइना से खरीदा था और इसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था एयरफोर्स के द्वारा। ये जेट चाइना का एयरफोर्स का एक मेन स्टे सेकेंड जनरेशन प्लेन रहा है जो साउंड के स्पीड से भी 2 गुना ज्यादा तीव्र गति से ट्रैवल कर सकता था। अभी तो हालांकि चाइना ने 4th जनरेशन और 5th जनरेशन तक का अपग्रेड कर चुका है इस प्लेन का सीरीज का। तो इसी कारण से चाइना ने ये जो प्लेन है F7BGI इसको रिटायर कर दिया है। ये मॉडल का नाम था J7BGI। सो बेसिकली इसका मतलब था इम्प्रूव फॉर बांग्लादेश, यानी चाइना ने J7 को इम्प्रूव करके बांग्लादेश के लिए ये मॉडल बनाया था और बांग्लादेश का एयरफोर्स इसे सालों से यूज कर रही है। गलती कहाँ हुई? दोस्तों अभी हम प्लेन क्रैश के इंसिडेंट को ब्रीफली समझते हैं और उसके बाद समझते हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ इसका जो मेन रीजन क्या था। लगभग 1:06 लोकल टाइम पे ये जो प्लेन है ये उड़ान भरती है और इसको उड़ा रहे थे टुकर इस्लाम सागर फॉर अ सोलो फाइटर मिशन ट्रेनिंग। लेकिन उस दिन टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही एक टेक्निकल मैलफंक्शन दिखना शुरू हो गई थी। मशीन ने रेस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया था क्योंकि अभी प्लेन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो कंट्रोल टावर से कमांड आता है पायलट को कि वो इजेक्ट करे। अभी फ्लाइट के कॉन्टेक्स्ट में इजेक्शन का मतलब होता है टू लीव एन एयरक्राफ्ट इन इमरजेंसी। जब इजेक्शन सीट को एक्टिवेट किया जाता है तब सीट रैपिडली एक्सीलरेट करता है यूजिंग रॉकेट लाइक सिस्टम। वंस पायलट बाहर निकले पैराशूट डिप्लॉय किया जाता है फॉर द सेफली लैंडिंग। लेकिन इस केस में पायलट ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों? इसका 2 रीजन था। ये जिस जगह में अभी विमान को उड़ा रहा था वहाँ पे बहुत ही पॉपुलेटेड जगह थी, वहाँ पे बहुत लोग थे, तो वहाँ पे अगर वो इजेक्ट करता तो बहुत से लोगों की जाने जाती। सो इसी समझ के कारण पायलट ने वहाँ पे इजेक्ट नहीं किया। और दूसरा रीजन ये था कि ये प्लेन को इनफ हाइट नहीं मिला था इजेक्ट करने के लिए, तो इन्होंने पहले प्लेन को लो पॉपुलेटेड एरिया में ले जाने का प्रयास किया। उसके बाद ये जाके टकराते हैं ढाका के ईस्टर्न इलाके के माइलस्टोन स्कूल के परिसर पे। तो अभी हम समझते हैं ये प्लेन क्रैश के मेजर रीजन। सो जो मेन रीजन है वो था कि ये प्लेन जो है वो बहुत ही आउटडेटेड हो चुका था। ये बहुत ही ओल्ड वर्जन था और इसी की वजह से स्पेयर पार्ट्स का उपलब्धि भी नहीं था। यूजुअली कोई भी मशीन हो, कितना भी मॉडर्न मशीन हो, कितना भी महंगी मशीन हो, लेकिन टाइम के साथ इसमें टेक्निकल एरर आ ही जाता है क्योंकि J7 और F7 का जो प्लेन का सीरीज है वो 2013 से आना बंद हो चुका था। तो प्लेन के जितने भी जरूरी पार्ट्स है जैसे कि इंजन, कंट्रोल सरफेस, हाइड्रोलिक सिस्टम, इन सब का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस या फिर इसको चेंज करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। लेकिन नया पार्ट्स अवेलेबल ना होने के कारण प्लेन के मेंटेनेंस टीम को रिफर्बिश या फिर सेकेंड हैंड पार्ट से ही काम चलाना पड़ता था, जिसके कारण से जो ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है, जो नया जैसा परफॉर्मेंस, तो जाहिर सी बातें नहीं देने वाली थी। और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत से इंसिडेंट हुए थे ये प्लेन के सीरीज को लेकर। 23 नवंबर 2018 में भी टेक्निकल इश्यू के कारण फ्यूल टैंक में आग लगने के कारण से सेम मॉडल का प्लेन क्रैश हुआ था। 15 अक्टूबर 2021 में, 9 जून 2021 में हुआई चाइना में ही हुआ था ये। और उसके बाद रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था 30 मई 2025 में इन जिम्बाब्वे। वहां पे भी टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ऐसा ही प्लेन क्रैश हुआ था जस्ट लाइक इन बांग्लादेश, और वो भी ड्यू टू टेक्निकल एरर। तो दोस्तों ये था पूरा मामला बांग्लादेश प्लेन क्रैश को लेकर। मृत्यु चाहे किसी भी देश के लोगों की हो, लेकिन इंसानियत के नाते हम सबको ये इंसिडेंट को पॉलिटिकल ना बना के हम सब वी ऑल एज इंडियन इस इंसिडेंट पे शोक मनाना चाहिए, शोक प्रकट करना चाहिए। मेरी तरफ से जितने भी बांग्लादेश प्लेन क्रैश में मारे गए हैं इंक्लूडिंग दैट पायलट, उनको मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।